अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शहनाज शाहिद और आज एक छोटी सी बात आपसे शेयर करनी थी कि ये जो इंसिडेंट हुआ, ये जो चेयर लिफ्ट का ये जो हादसा होते होते बच गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 8 बच्चे थे और 2 उनके टीचर्स थे और वो डेली बेसिस पे उस चेयर लिफ्ट पे बैठ के दूसरी साइड जाते हैं और फिर वहाँ से वापस आते हैं। इसी तरह इनकी ये ज़िंदगी की लाइफ ऐसे चलती है। इनफैक्ट सिर्फ स्कूल आना जाना नहीं, बल्कि इनका सारा जो भी काम होता है इन्हीं चेयर लिफ्ट्स के ज़रिए वो ट्रैवल करते हैं एक साइड से दूसरी साइड पे। अब हुआ ये कि जब इसकी एक रस्सी टूटी है और जब सिर्फ एक रस्सी पर थी ये चेयर लिफ्ट, तो जो वहाँ के मकामी लोग थे उन्होंने बहुत कोशिश की कि उसको जो है वहाँ तक पहुँचा जाए और उसको ठीक किया जाए, उसको जो है कोई ना कोई उसका हल निकाला जाए। लेकिन वो नहीं कर सके, जो है वो नहीं हो पाया उनसे। तो उन्होंने ही जो है हमारे पाक फ़ौज के जो है मैनेजमेंट है, या जो जवान इन पाक फ़ौज के फ़ौजी भाइयों को उन्होंने इन्फॉर्म किया और वो एक हेलीकॉप्टर वहाँ पे पहुँचा। असल जो कहानी है जिसकी जो किसी को नज़र नहीं आ रही, जो कोई देख नहीं रहा, और सिर्फ नेगेटिव जो है मैसेजेस, नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव बातें, ये सारी चीज़ें जो है जो है वो कल से जो है गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पर। वो ये है कि हमारी पाक आर्मी ने कुछ नहीं किया, फ़ौज ने कुछ नहीं किया, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत किया। ऐसा हरगिज़ नहीं है। या देखें, सियासत में, पॉलिटिक्स में फ़ौज क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, वो अलग चीज़ है, उसको आप नहीं देखें। लेकिन जहाँ पर कोई मुसीबत आती है हमारे पाकिस्तानियों पर, जहाँ पे कोई फ्लड आता है, जहाँ पे इस तरह कोई फँसता है, वहाँ पे सबसे पहले हमारे फ़ौजी जवान पहुँचते हैं। और इस इंसिडेंट में 20, 1-2 नहीं 20 लोग थे जिन्होंने कोशिश किया और इस रेस्क्यू में जो है हेल्प आउट किया। अच्छा, उनका अब मसला ये था कि जब एक रस्सी टूट चुकी थी, एक रस्सी पे वो चेयर लिफ्ट जो है वो फंसी हुई थी। जैसे ही हेलीकॉप्टर करीब आता था तो वो रस्सी के टूटने के चांसेस थे, रिस्क था। तो इस वजह से वो करीब नहीं आ पा रहे थे। लेकिन वहाँ रहते हुए वहाँ 20 लोग जो है वो फुल टाइम वहाँ पे रहे हैं। उन्होंने जो अंदर मौजूद जो बच्चे और उस्ताद थे उसमें से एक को निकाला भी था। यही वजह थी कि वो वहाँ पे स्पेस बनी और जो लोग वहाँ पे अपनी मदद आपके तहत और इन फौजी भाइयों के ताउन से वहाँ तक पहुँचे थे। तो वो उसको उनको निकालने में आसानी हुई, क्योंकि एक निकला तो दूसरे की जगह वहाँ पे बनी थी। एक चीज़ ये। दूसरा ये कि वो जो 20 हमारे फौजी भाई थे, उन्होंने वो जो रेस्क्यू कर रहे थे वहाँ के आसपास के लोग, उनके साथ साथ थे, उनको खाना प्रोवाइड कर रहे थे, उनको फैसिलिटेट कर रहे थे। और सबसे बढ़कर जो चेयर लिफ्ट में मौजूद 2 टीचर्स और जो 8 बच्चे थे, उनको उन्होंने खाना पहुंचाया और उनको मेडिसिन्स पहुंचाई, क्योंकि वो बच्चे जो है वो जो है दिल की धड़कन जो है वो रुक रही थी उनकी, और इस खौफ से, इस डर से कि वो कहीं नीचे ना गिर जाएं, उनको मेडिसिन्स भी पहुंचाई गई। तो सिर्फ नेगेटिव बातें करना कि पाक फ़ौज ने कुछ नहीं किया, हमारे लोगों ने कुछ नहीं किया, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत किया, ऐसा नहीं होता। कोई भी काम करने के लिए बहुत सारे ज़राए होते हैं जो कि मिल के काम करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव चीज़ें आप नहीं बोलें, नेगेटिव कमेंट्स करना बहुत आसान होता है। लेकिन जब तक आपको हक़ाइक़ ना मालूम हो, जब तक आपको रियलिटी मालूम ना हो, तब तक आप ज़रूर सोचा करें कि आप क्या लिख रहे हो। घर बैठे सोशल मीडिया मोबाइल उठाया और आपने कुछ भी बोल दिया, कुछ भी लिख दिया, ये अच्छा नहीं है। आपको शुक्र अदा करना चाहिए हमारी पाक आर्मी का, क्योंकि इस वक्त भले हमारे मुल्क के हालात कैसे भी हैं, अगर आप आज़ादी के साथ सांस ले रहे हैं ना, तो इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमारी सरहदों पर हमारी आर्मी हमारी हिफाजत कर रही है। वरना हमारा पड़ोसी मुल्क हमसे इतनी नफ़रत करता है कि आपका एक दिन गुजारना मुश्किल हो जाए, आप गुलामी की ज़िंदगी जिएँ और आपका सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। ये हमारे फ़ौजी जवान हैं जो डट के खड़े हुए हैं हमारी सरहदों पर, और आपकी आप
को यहाँ पे हिफाजत मिल रही है, प्रोटेक्शन मिल रही है। तो इस तरह अपने लोगों के लिए, अपने फ़ौजी भाइयों के लिए नेगेटिव कमेंट्स पास करना या नेगेटिव वीडियोस बनाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। पहले आप लोग हक़ाइक़ जानें और फिर इस तरह की कोई बात करें। ये 20 लोग उस वक्त तक वहाँ पे मौजूद थे जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ, जहाँ पे चेयरलिफ्ट फंसी हुई थी, जब तक ये पूरे के पूरे बच्चे और दोनों टीचर्स रेस्क्यू नहीं हो गए। वो वहाँ पे मौजूद थे, हेलीकॉप्टर वहाँ पे मौजूद था, वहाँ पे जो है फैसिलिटेशन के लिए मेडिसिन मौजूद थी और खाने पीने का सामान मौजूद था और 20 लोग वहाँ पे मौजूद थे जो कि आर्मी से थे और जो कि ये इन सारे लोगों को फैसिलिटेट कर रहे थे। तो इस तरह हाँ, ये है कि जो 2 बंदे वहाँ तक पहुँचे उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए अपनी मदद आप के तहत उनको उनकी सपोर्ट भी हमारे वो 20 लोग कर रहे थे किसी न किसी तरीके से। तो ये वहाँ के जो मकामी लोग और प्लस हमारे आर्मी के जो लोग थे, उनकी मिली-जुली मेहनत है कि उन 8 बच्चों की और 2 उस्ताज़ा की जान बचाई जा सकी है। तो हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें और बगैर हक़ाइक़ जाने कभी भी आप नेगेटिव कमेंट नहीं किया करें और ना ही नेगेटिव बोला करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।